पर हाथ। दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन। दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोलिए देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक्ष मणिमुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव निर्यापक्ष मणिमुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। साधारण मुनि श्री अतुल सागर निस्सीम सागर शाश्वत सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। परम पूजनीय मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की। पूजन और भोजन ये दो शब्द ऐसे हैं जिसमें आत्मीयता सहज हो जाया करती है। किसी को भोजन पे बुलाना हो तो कहते हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा रूठ जाता है ना तो उसको अच्छे से परोस के खिला दो, ठीक ठाक हो जाता है। और पूजन की बात भी है तो पूजन में भी यदि कोई व्यक्ति उसके पहले आपसे कुछ आगे पीछे चल रहा हो, उसके लिए पूजन करने का अवसर दे दो तो वो भी ठीक ठाक हो जाता है। अभी सोचा कि पूजन और भोजन में ऐसा क्यों होता है, बाकी अन्य समय में क्यों नहीं हो पाता। तो इस पूजन और भोजन इन दोनों में जन शब्द लगा हुआ है। तो यदि जन के मन को जोड़ना है तो जिस कार्य में जन लगा हो पहले उसको जोड़ना पड़ेगा, अपने आप उनका मन भी जुड़ जाएगा। धीरे धीरे जब वो यात्रा आगे बढ़ रही है और जिस यात्रा को पढ़ते पढ़ते उन लोगों को जोड़ना भी आसान हो रहा है जो अभी तक उस पूज्य से भी नहीं जुड़ पाए थे, उन आयतनों से भी नहीं जुड़ पाए थे और अपने आप को उस चीज़ से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे जिसमें आयतन नहीं पतन था। आयतन में भी तन है और पतन में भी तन है। अब कहाँ पर हमारा मन है ये हमारी स्वयं बुद्धि का विषय है। दो शख्स, और वो दो शख्स थे अपने उस संस्कृति की और अपने आयतनों की रक्षा के लिए कुछ मानस बना के बैठे थे और उन्होंने सोचा कि बात जिस प्रकार के प्रयोग और पुरुषार्थ हम कर रहे हैं उन पुरुषार्थों को लेकर के हम शायद अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं, थोड़ा सा कठिन लगता है। तो फिर क्या किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए ताकि हमारी पुरुषार्थ में सफलता की और कुछ सुगंध आने लग जाए। आपस में बातचीत की, मंथन किया, विचार किया, तय हुआ कि हमें ऐसा ऐसा करना है। लेकिन वैसा करने में तो कठिनाई बहुत है। कठिनाई तो है और जब कठिनाई होती है तभी तो जाकर के उन्नति की बात होती है। जब सफ़र आसान लगने लगे तो एक बार अवश्य आंक लेना कहीं ढलान तो नहीं है, और जब सफ़र कठिन महसूस होने लगे विश्वास करना चढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। तो बोलता है एक दूसरे से कि कठिनाई तो है, कठिनाई है तब तो जाकर के मंजिल ऊंचाई की मिलेगी। ठीक है, कुछ इसमें छल कपट भी करना पड़ सकता है। जब उद्देश्य निश्चल है तो बीच के जो कुछ भी भाव होते हैं वो छल कपट के ना होकर के उस निश्चल लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय माने जाते हैं। ऐसा मान करके उन्होंने ऐसा तय कर लिया। ठीक है, अब आप बड़े हैं, आपकी बात मानना पड़ेगी, लेकिन मुझे कहीं कुछ गलत लगेगा तो मैं इत्तला तो कर सकता हूँ। हाँ, ये तो ठीक है। गलत लगे, विचार में कुछ मतभेद आए तो अपने मत को रखना ये हर उस व्यक्ति का फर्ज है
जिसके पास अपनी किस्मत होती है। किस्मत होती है और किस्मत से कहता है, इसमें अंतर है। किस्मत अच्छी है तो आपका मत भी स्वीकार किया जाएगा, और किस्मत अच्छी नहीं है तो आप किस मत से बोल रहे हैं ये प्रश्न किया जाएगा। तो किस्मत अच्छी थी, दोनों ने भाव किए, उस तरीके से उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन बनाया और पहुंच गए वहाँ पर जहाँ पर कुछ उनके लिए कुछ और करना पड़ेगा। उद्देश्य था संस्कृति की रक्षा, आयतनों की रक्षा। और जब आयतनों की रक्षा का उद्देश्य लिया तो बीच में जो पड़ाव आएंगे उन पड़ाव पर भी अपने आप को फेस करने का मानस बनाना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृति की रक्षा बिना भावों की नहीं, और भावों की सुरक्षा दूसरे तक भाव प्रदान करने से नहीं। और भाव प्रदान करने के लिए आवश्यक जो है उस भाषा को सीखना भी आवश्यक है, क्योंकि हम गूंगे बने रहें और हमारे भावों से सामने वाला परिचित हो जाए तो फिर तो बहुत आसान था। वो तब तक नहीं बन पाते तब तक उनके भावों को जो बिना बोले भी पहचाना जा सकता है, लेकिन उनको भी भाषात्मक नहीं बोलना आए, लेकिन ओंकारात्मक बोलना तो उनको भी होता है, जिसको दिव्य ध्वनि बोलते हैं। तो जब तक हमारी भाषा से दो व्यक्ति परिचित होता है, वो भाषा को पढ़ना जानता है या भाषा को प्राप्त करना जानता है, तब तक तो ठीक है। और जब हमारी भाषा ही वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही तो भाव कैसे पहुँचे? तय कर लिया कि नहीं, अब वो भाषा भी सीखनी पड़ेगी, लेकिन भाषा को सीखने का हमारे आसपास कोई उपाय नहीं है। तो कहाँ जाना पड़ेगा? वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पर ही उस भाषा का आपके लिए प्रावधान हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो लोग अपने टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं, कुछ अपने कायदे कानून बताते हैं। ठीक है, जहाँ का जैसा कायदा कानून है वैसा हम सीख लेंगे। और उद्देश्य तो हमारा इसके बाद कुछ और है, ये तो बीच का लैंडमार्क है, ये तो एक पड़ाव है। पहुँच गए, उनके जो कायदे कानून थे, उनके जो कुछ भी नियमावली थी, उनको पालन करना मंजूर कर लिया, और धीरे धीरे उस भाषा में अपने आप को निष्णात बनाते चले जा रहे हैं। इतने में एक बार की बात, कक्षा चल रही थी, उस कक्षा में एक श्लोक लिख दिया गया। अब श्लोक में 4 चरण होते हैं, 4 पद होते हैं ना। जैसे अभी श्लोक बोला, कौन सा बोला? कौन सा बोला? दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ। एक श्लोक हो गया, इसके 4 पद हो गए। तो 3 पद तो वहाँ पर लिखे जा चुके थे, लेकिन चौथा पद, चूंकि वो संस्कृत की बात थी, उस संस्कृत में चौथा पद लिखते लिखते अध्यापक भूल गए। अब क्षयोक्षम ज्ञान है, जरूर ये नहीं होता कि अध्यापक भी सारी चीज़ों को हमेशा अपने दिमाग में उपस्थित रख पाए। वो तो आपके लिए एक ऐसा माहौल तैयार करता है कि आपकी उपस्थिति उस श्लोक या किसी पंक्ति के माध्यम से अपने आप उपस्थित हो जाए। चौथा पद भूल गए, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है। मान आपके लिए कई बार मायाचारी करने के लिए भी कारण करता है। अब चौथा पद भूल गए तो वैसा बोलें कि हम भूल गए तो बच्चों के सामने किरकिरी हो जाएगी। अब किरकिरी हो जाएगी तो फिर अच्छा नहीं। मान की रक्षा करनी है तो मायाचारी का सहारा लिया। क्या लिया? सुनो बच्चों, ये 3 पद लिखो, थोड़ा समय जब तक आता हूँ, और जल्दी लिखना और देख देख के लिखना, कहीं हलंत की और विसर्ग की मिस्टेक ना हो जाए, ध्यान रखना। मैं बाहर से लौट कर आता हूँ, तब तक शांति से बैठना। अब बाहर से लौट के आने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि चौथा पद जो याद नहीं आ रहा था, बाहर पढ़ के आ जाएंगे और ऐसा कर लेंगे। जैसे बच्चे जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो कहाँ जाना है? बाहर जाना है। काई के लिए जाना है? पानी पीने जाना है या शंका इत्यादि के लिए जाना है। लेकिन वो शंका और पानी कुछ और होता है, उस शंका जो सामने खड़ी है उसका समाधान पाने जाना है। तो ऐसे वो अध्यापक भी थे, गए और जैसे गए याद करके आए। इसके बीच में क्या देखते हैं कि वहाँ पर चौथा चरण पूरा हो चुका है। जिस श्लोक के 3 चरण अध्यापक को मात्र ज्ञात हैं, बच्चों को तो एक भी ज्ञात नहीं था, और अध्यापक चौथा चरण याद करने के लिए बाहर गया और लौट कर आया, उसके पहले ही चौथा चरण बोर्ड पर लिखा गया। विस्मय हो गया, आश्चर्य हो गया। बच्चे तो लिखने में मशगूल थे,
चौथा चरण किसने लिख दिया, ये तो सिर्फ वो जानता है जो लिखने वाला है, या फिर होनहार भगवान जानते हैं। अब क्या अंदर से अब ये भी नहीं समझ सकते अध्यापक कि नहीं ये हुआ कैसे। अब हुआ कैसे ये पता लग नहीं रहा है, और जो लिखने किया है वो बताने वाला क्यों, उसको क्या पड़ी है, आबेल मुझे मार। बड़ी समस्या हो गई। लेकिन अब यदि यहाँ ऐसा पूछा जाए कि किसने किया है, तो पहले ये किरकिरी हो जाएगी कि देखो तुम्हें तो याद नहीं था, यहाँ पर कोई बैठा ऐसा है जिसको पहले से याद था। पहले तो पूछा कौन ने है जो यहाँ पर जो आपके लिए गृह कार्य करने दिया गया था उसके अलावा कोई दूसरा कार्य भी किया है। अब जब अपनी गलती स्वीकार करने की बात आए तो चाहे वो भारतीय संस्कृति हो चाहे कोई भी संस्कृति हो, मानवीय संस्कृति ये होती है कि पहले तो मौका दिया जाए कि जब तक कोई अपने आप से ना बोले तब तक खुद नहीं बोलना। ये मानवीय संस्कृति है। गलती को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता मनुष्यों में। और फिर तो वहाँ पर बच्चों की बात है। अब बच्चों को जब पता है कि गलती स्वीकार करने के बाद दंड मिलने वाला है, तो कौन है कि जो अनावश्यक दंड खाने के लिए तैयार हो जाए। कोई नहीं बोला। देखो नहीं बताओगे तो बहुत बड़ा दंड मिल सकता है। जब ऐसा और बोल दिया तो कौन बताए। जब नहीं बताने पर दंड मिल सकता है तो बताने के बाद और बड़ा मिल सकता है। सब चुपचाप हैं। और जब बात नहीं बनी तो अध्यापक ने उस मठ के जो प्रमुख थे उन तक बात कह दी कि कोई ऐसा यहाँ पर आस्तीन का सांप है जो हमारा ही दूध पी करके और हमें ही डसने के लिए तैयार हो रहा है। बात समझ में आ रही है। बात समझ में उनको भी आ गई, क्योंकि किसी इस धर्मावलंबी के पास तो वो कुवत नहीं है जो इस चौथे चरण को पूरा कर देता। ये तो सिर्फ उस विधर्मी की बात है जो यहाँ पर हमारे यहाँ रह कर के हमसे भाषा का ज्ञान ले रहा है और बाद में जा कर के हमारे ऊपर भी फुसकार मारेगा। और इस आस्तीन के सांप को यहीं पर ठीक ठाक नहीं किया गया तो फिर बोलते ना ऋण व्रण तृण, इनको यदि शुरुआत में इन्हें रोका जाए तो बड़ा जोखिम लेके सामने आते हैं। ऋण यदि आपने लिया है, यदि उसको जल्दी न चुकाया जाए तो बड़ा चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से आपके ऊपर चुकाने लायक ही नहीं हो पाओ ऐसा काम करके आता है। ऋण चाहे वो बैंक का हो चाहे वो ऋण निर्माल्य का हो, ऋण तो ऋण होता है। वो चक्रवृद्धि ब्याज लग जाए तो फिर भी आप चुका दोगे, लेकिन निर्माल्य का ब्याज जब लगता है तो कितना चुका पाओगे हमें नहीं मालूम। दूसरी बात, व्रण का मतलब होता है घाव। घाव को यदि आपने शुरुआत में नहीं रोका तो वो नासूर बन के सामने आता है, और जब नासूर बन के सामने आता है तो उसकी चिकित्सा करना अच्छे अच्छे वैद्यों की बस की बात भी नहीं होती। और तृण का मतलब तिनका होता है। तिनके को लगता है छोटी सी आग क्या कर लेगी, लेकिन तिनके की आग भी पूरे घर को और पूरे पड़ोस को जलाने के लिए पर्याप्त हुआ करती है। इसलिए इस ऋण व्रण और तृण को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जिसने इसको गौण किया वो आपको गौर करने लायक बना देगा। तो वहां पर वो कहता है कि यहाँ पर कोई आस्तीन का सांप है जो यहाँ पर हमारे साथ रह करके और हमारे ऊपर ही फुफकार मारने के लिए तैयार हो रहा है। कौन है? तो उनको प्रवेश देते वक्त आपने पहले तहकीकात क्यों नहीं की? सारी तहकीकात की गई थी, जो नियमावली थी उसी नियमावली के तहत वो यहाँ पर अध्ययन कर रहा है। अब कौन है तो पता लगाना पड़ेगा। तो जो प्रमुख था, अधिष्ठाता था, वो समझ गया कि हो ना हो वो कोई जैन मतावलंबी होगा, क्योंकि उन्हीं के दिमाग ज़्यादा चल सकते हैं। और दिमाग चलते ज़्यादा है तो फिर यहाँ पढ़ने क्यों आए? पढ़ना अलग विषय है और भाषा का ज्ञान करना अलग विषय है। ये वहाँ पर भाषा का ज्ञान करने आए हैं, पढ़ना तो उनको वही है जो इस भाषा में उनके ग्रंथों में लिखा है, और उनके ग्रंथों में वो लिखा है जो यदि एक बार उन्होंने पढ़ लिया तो फिर हमें अपने आप को बचा पाना इतना आसान नहीं होगा। बस अब तो तहकीकात, शिनाख्त और CID और CBI सब लगा दी गई, पता करो कौन है। लेकिन साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना ली गई, लेकिन ये पता नहीं लग पाया कि कौन है जो विधर्मी होकर के और हमारे मठ में अध्ययन करने आया हुआ है। नियमावली के तहत जब अध्ययन अध्यापन होता है तो उस वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत आसानी से चलती हैं, लेकिन जब नियमावली को पालन करने के बाद भी कोई यदि अंदर से आस्तीन का सांप बन के बैठा हुआ है तो वहाँ पर शिनाख्त करना इतना आसान नहीं होता। जब बहुत दिन हो गए और बात पता नहीं लगी तो अधिष्ठाता एक अच्छा आइडिया देता है कि जाओ ऐसा करो, पता लग जाएगा कि कौन होगा। कैसा करो? एक प्रतिमा बुलवाओ। कौन सी प्रतिमा? बीतरागी प्रतिमा। उस बीतरागी प्रतिमा को बुलवाओ, और जो है जो इसको उल्हांग देगा,
जो इसका उल्लंघन कर जाएगा वो पक्का है कि वो अपना मतावलंबी है, और जो नहीं उल्लंघेगा पक्का है कि वो जैन मतावलंबी है। इतनी सी बात कर दो, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। जैन प्रतिमा बुलवाई जाए, हाँ बुलवाना तो पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि जो चौथा चरण पूरा किया है, वो चौथा चरण पूरा करने वाला इस पृथ्वी लोक में सिर्फ वो ही हो सकता है जिसको चौथा संसार याद रहता है। चौथा संसार कौन सा होता है? तीन ही संसार तो हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। लेकिन उसमें भी चौथा संसार है जो सिद्ध लोक का है, वो जिनको मानने वाले हैं वही इस चौथे चरण को पूरा कर सकते थे, जो मैं भूल गया था। ठीक है, एक प्रतिमा लाई गई, सारी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वहाँ इकट्ठा कर दिया गया। अब जो विधर्मी हैं, जो मतलब इस जैन मतावलंबी नहीं है, वो तो इसको उल्लांघने में कोई दिक्कत नहीं। अरे जब प्राणों की रक्षा करनी है तो अपने पाँवों को उसके ऊपर से उल्लांघ के चले जाओ, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जिनको प्राणों से ज़्यादा अपना प्राण प्यारा होता है, उनके लिए पाँवों को वहाँ पर रखना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी बहुत दूभर होता है। बस पूरी की पूरी कक्षा उस बीतरागी प्रतिमा को उलांघ गई। अब वो जो वहाँ शख्स पढ़ रहे थे, उनमें से छोटा बोलता है बड़े से, भैया जो अपन ने यहाँ पर अध्ययन करके अपने आप को तैयार किया है, उस अध्ययन का तो हम लक्ष्य पूरा करने में उपयोग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि यहाँ पर भांडा फोड़ हो गया तो मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। बड़ा बोलता है, छोटे घबराओ नहीं। क्या नहीं घबराओ, यहाँ पर तो मौत के बादल सामने दिख रहे हैं, तुम बोल रहे घबराओ नहीं। मौत के बादल नहीं, ये तो मानसूनी बादल हैं, गरजते ज़्यादा हैं बरसते नहीं हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, इन लोग की अहिंसा उस टाइप की नहीं है, क्योंकि वो भी अहिंसा को कुछ कुछ मानने वाले होते हैं, लेकिन तब तक जब तक स्वार्थ पूरा हो तो। और जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो वो क्रूरतम हिंसा के लिए भी तैयार हो बैठते हैं। तब तो उन्होंने कह दिया है कि मृत्यु दंड के लिए तैयार रहना। फिर भी बोलता है बड़ा, छोटे जब उद्देश्य निर्मल होता है तो रास्ता अवश्य मिलता है। तो क्या कहना चाह रहे हो आप? कुछ नहीं, इस प्रतिमा को हम उल्लांघेंगे भी और अपनी रक्षा भी करेंगे। भैया आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ मैं ही ऐसा बोल रहा हूँ। तो जिन धर्म की, जिन आयतन की रक्षा के लिए हम अपना पूरा इतना कुछ मायाचारी करके यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, क्या उसके लिए आप पीछे चले जाओगे? मैं उसके पीछे नहीं जाऊँगा, बस तुम जो मेरे में करता जा रहा हूँ उसके पीछे पीछे करते चले जाओ। भैया यदि आप उल्लांघोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, भले मेरा सिर कट जाए लेकिन मैं बर्दाश्त। सिर कटने की नौबत आए तब तो ना, सिर में जो मैं कह रहा हूँ उसको बिठालते जाओ, कटेगा नहीं। क्या कहना चाह रहा हो? कुछ पूछो नहीं, सामने जो दिख रहा है उसको देखते जाओ और लगे कि सही है तो करते जाओ, क्योंकि जब उद्देश्य निर्मल होता है तो रास्ता अवश्य मिलता है। इस नीति को पकड़े रहना। बस आगे बढ़ा, अपने कपड़े में से एक धागा निकाला, उस पे डाला और उल्लांघ गया। छोटा इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि बात ना समझ पाए। बस भैया उद्देश्य निर्मल होता है तो रास्ता अवश्य मिलता है, और रास्ता मिल गया और छोटा भी उलांघ गया। पूरी कक्षा निर्दोष साबित हो गई, किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। और जो उपाय उस अधिष्ठाता ने अपनाया था, उस उपाय में उनको सफलता नहीं मिली। अब बड़ी समस्या, वो आस्तीन का सांप यहाँ पर है और हमारे यहाँ रह करके दूध पी रहा है, उसके बाद हमारे ऊपर कोई जहर बरसाएगा, ऐसा मान करके भी हम उसकी खोज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कोबरा है कि नाग है या कुछ और है, एनाकोंडा है कि कुछ और है, पता तो लग जाए कम से कम। पता नहीं लग पा रहा, और उपाय अपनाए, पता नहीं लग पा रहा। अब तो और भय हो गया। जब हम जिस उपायों के माध्यम से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस उपाय में सफलता नहीं मिलती है, तो फिर हमारे अंदर भय और बढ़ता चला जाता है। क्यों? जब सामने जोखिम सामने दिख रहा हो और जिस जोखिम को ठीक ठाक करने का उपाय अपना रहे हैं उसमें हमें लाभ नहीं मिला है, तो एक ही चीज़ बढ़ती है जिसका नाम डर होता है। अब डर और बढ़ गया, और जब डर बढ़ जाता है तो डर नफरत के रूप में भी एक अपना रूपांतरण करती है, और नफरत भी बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक नहीं होता। और अभी तक तो उपाय ऐसा अपनाया गया था सबके सामने आने वाली चीज़ थी, अब उपाय ऐसा अपनाया जाएगा जो कानों कान खबर भी नहीं होगी। तय कर लिया, कान में मंत्र फूंक दिया, ऐसा ऐसा करना है। सुन लिया ना? सुन लिया, और बस सुन लिया,
सारे बच्चे छात्रावास में सोए हुए थे और सारे बच्चे छात्रावास में सोए हुए थे, तो उनको नियम बताया गया था जब भी उठते हैं तो एक श्लोक बोलना है, फलां फलां गच्छामि। फलां फलां का मतलब क्या है सब बताना नहीं चाहते। अब जब सहजता से उठते हैं तब तो वो श्लोक बोलना है फलां फलां गच्छामि, वो मंत्र बोलना है फलां फलां गच्छामि। लेकिन जब असहजता से उठते हैं तो हमें वो चीज़ याद आती है जो हमारे संस्कारों में होती है। असहज भाव जब भी हमारे पास आएगा, हमारे संस्कार सबसे पहले उसकी रक्षा करने के लिए तैयार खड़े होंगे। और जब भी हम कुछ आर्टिफिशियल जीवन जी रहे होते हैं तब फिर हम अपने आप को उस सहजता के साथ जोड़ पाते हैं जो सहजता हमें आलस से सिखाई गई है। तो बस अचानक आधी रात को एक बहुत जोर से आवाज़ की गई, इसको नाद बोला जाता है। उस नाद को किया गया, सारे बच्चे हड़बड़ा के उठते हैं, सभी बोलते हैं फला फला गच्छामि और ये बोलते हैं अरहंते शरणम पवज्जामि। बस ये सुना कि भेद खुल गया। ये दो हैं वो आस्तीन के सांप जो यहाँ पर हमारे साथ रह करके ये साजिश रच रहे थे। बस उनको जाकर के अधिष्ठाता के सामने पेश कर दिया गया, यही हैं जो ऐसा कर रहे थे। बहुत दिन हो गए तुम्हारे लिए, अब कोई बात नहीं, तुमने बहुत अध्ययन कर लिया है, अब जाकर के मौत कैसे आती है इसका भी अध्ययन करना सीख लो। क्योंकि तुम लोगों को तुरंत मौत के हवाले करना भी मैं पसंद नहीं करूँगा। तुम सड़ सड़ के मरना, घुट घुट के मरना, ताकि तुम्हें जिंदगी का अध्ययन तो बहुत हो गया है, अब मौत का अध्ययन भी हो जाए। तो उसको दोनों बच्चों के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन जिनके भाव कलंक से रहित हैं, उनको चाहे कर्म का कलंक की बात आए, चाहे वो अंधेरे की कलंक की बात आए, दोनों में अपना उद्देश्य तो निर्मल बना ही लेते हैं। अब बंद कर दिया, और काल कोठरी भी ऐसी कि बाहर से पूरा पूरा बंद है, जहाँ पर सूरज की रोशनी भी ना पहुँच पाए, और नीचे पानी भरा हुआ है गहराई वाला। नीचे जाओगे तो डूब जाओगे तो मरना है, ऊपर आने का कोई चांस नहीं है तो मरना है, लेकिन घुट घुट के मरना ये बात तय है। क्रूरता जब अंदर से उफान मारती है तो फिर आप अपने नियम कायदे सब कुछ भूल जाते हैं। उन बच्चों की मासूमियत को देख करके भी जो अहिंसा का दंभ भरते हैं, उन लोगों को ये वाली बात समझ में नहीं आई कि ये भी तो मासूम बच्चे हैं, क्या कर डालेंगे, हमारा कितना बुरा कर डालेंगे। लेकिन नहीं, हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं की है तो इनको वो दंड मिलना चाहिए जिस दंड की हमने पहले सोचा बनी था, और बस कर दिया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जीवन चल रहा है। लेकिन इस बीच में छोटा कहता है, भैया उस समय तो हम बच गए थे, अब तो कोई बचने का चांस नहीं, यहाँ काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। और काल कोठरी तो काल का पहला ही सूचक शब्द है, काल ही आएगा, अब वो सत्काल आने वाला नहीं। बड़ा फिर कहता है, उद्देश्य निर्मल होता है तो रास्ता अवश्य मिलता है। अब क्या रास्ता मिलने वाला, यहाँ पर ऊपर जा सकते नहीं और नीचे डूब जाएंगे, तैरना आता नहीं। देखो वो क्या रखा है, क्या रखा है, छत्र रखा है, छत्र रखा है। इसको बोलते हैं आतपत्र। आतप से जो आतपात त्रायते इति आतपत्र, मतलब धूप से जो रक्षा करता है उसका नाम आतपत्र यानी छत्र। भैया यहाँ पर धूप तो क्या, छोटी सी किरण भी नहीं आती जो हम एक दूसरे को देख पाएँ, सिर्फ स्पर्श करके समझ पाते हैं कि भैया मेरे हैं। यहाँ पर क्या धूप हो, धूप नहीं है तो फिर छाँव की आवश्यकता क्या, और यहाँ पानी भी नहीं बरस रहा है तो छाते की आवश्यकता क्या। देखो ये जो है ना, जब ऐसे लगाते हैं तब वो छत्र है, और जब उसको ऐसा कर दिया जाए तो क्या है। क्योंकि वो छत्र कोई कपड़े का छाता नहीं था, वो तो लकड़ी का छाते हुआ करते थे जो अधिष्ठाता के सिर पर लगता था। वो काल कोठरी में रख दिया था, किसी काम का नहीं था, इसलिए लकड़ी का छत्र था। उसको उल्टा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, नाव। बताओ छोटे, उद्देश्य निर्मल होता है तो रास्ता मिलता है कि नहीं। बोले भैया मिल गया। बस उसको पानी में उतारा उल्टा करके, दोनों बैठे और पार हो गए। 2-3 दिन के बाद जब वो सोचे कि देख लें जिंदा बचे कि नहीं बचे हैं, तो वो द्वारपाल आते हैं, देखते हैं कि कुछ बिलखने की, रोने की, कूलने की कैसी आवाज़ तो आ रही होगी, लेकिन वहाँ तो कोई आवाज़ नहीं, सन्नाटा छाया हुआ है। और देखा कि तो गायब है। तुरंत अधिष्ठाता तक खबर पहुँचाई कि दोनों बच्चे गायब हो गए। तो बस अंदर से क्रूरता और बढ़ गई। हमारी सुरक्षा में इतनी बड़ी सैन लगाने वाला पैदा यहाँ पर कौन हो गया, कौन है जो काल कोठरी से भी उनको गायब करके ले गया, पता नहीं कैसा।
फिर शायद दिमाग चढ़ाया कि यहाँ पर छत रखा था उसको नाव बना के ले गए होंगे। तुमने यदि सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही की है तो इसका दंड यही है, उन दोनों का सर कलम करके नहीं लाए तो तुम लोग अपने सर कलम करने के लिए तैयार हो जाना। बस चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, और अफरा तफरी जैसी मस्ती है तो ढूंढने निकल जाते हैं, चारों तरफ निकल जाते हैं और कोई वहाँ नहीं मिलता है। इतने में उस तालाब के उस तरफ वो जो दोनों बालक सुकून से बैठे थे कि जान बची, लाखों पाए वाली बात। इतने में जब घोड़ों के द्वारा सब बैठ घूम रहे हैं तो धूल उड़ रही है, धूल का गुबार उड़ रहा है। छोटे की नींद खुल जाती है। भैया अब क्या है छोटे, अब देखो सामने क्या है। हाँ वो तो धूल है। ये धूल नहीं, ये तो मौत के बादल हैं। अब तो वो और तिलमिला गए होंगे और अब तो छोड़ेंगे नहीं। 2 बार हमने अपनी जान बचा ली, तीसरी बार में बचना मुश्किल है। बड़ा कहता है उद्देश्य निर्मल होता है तो रास्ता अवश्य मिलता है छोटे। अब क्या उद्देश्य निर्मल और अब क्या रास्ता, अब तो वो चारों तरफ से अपन घिर गए हैं और हम 2 हैं, उनको 2 ही चाहिए होंगे। तुम सही कह रहे हो छोटे, हम 2 हैं, उन्हें 2 ही चाहिए होंगे। लेकिन देखो उस तरफ एक और बैठा हुआ है, वो तो कपड़े धोने वाला है। कपड़े धोने वाला है भले ही सही, लेकिन हमारे कर्मों को धोने वाला भी बन सकता है। उनको 2 चाहिए है ना, उनको 2 मिलेंगे, लेकिन 3 में से 2 मिलेंगे, 1 बचेगा। क्या मतलब, हम 2 में से कोई एक इस तालाब में उस कमल नाल में से नीचे सांस लेते हुए छुप जाएगा, ताकि कमल नाल में से सांस भी लेता रहे और उनको देखने में भी ना आए। और एक जैसे वो घोड़े यहाँ पास आते हैं उस तरफ बढ़ेगा जहाँ वो कपड़ा धोने वाला बैठा हुआ है और वहाँ जाके रुक जाएगा। उनको आनंद फानंद में 2 व्यक्ति चाहिए होंगे, वो 2 अपना ले जाएंगे, बाकी हम 2 में से 1 बच जाएगा। तो बात तो समझ में आ गई। तो छोटा बोलता है कोई बात नहीं, आप इसमें छुप जाओ, मैं भागूंगा, मैं अपना सर कलम करने तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं ऐसा करने दूंगा। बड़ा कहता है छोटे हो, छोटा मुँह बड़ी बात नहीं करो। क्या मैं इस जिन धर्म की प्रभावना के लिए इतना बड़ा संकल्प लेकर हम दोनों यहाँ पर आए थे, छोटे की कुर्बानी को देख करके क्या मैं प्रभावना का मानस बना पाऊँगा? भैया यहाँ पर छोटे और बड़े की बात नहीं, यहाँ पर मोह की बात नहीं, पीतरागता की बात करो। जिस उद्देश्य की रक्षा को लेकर के हमने इतना बड़ा संकट अपने मोल लिया था, उस संकट में संघर्ष की बात करना है, मोह की बात नहीं करनी है। तो भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ कि संकट में संघर्ष की बात करनी, मोह की नहीं। तू छुप जा यहाँ पर, मैं भागूंगा, मैं अपना जीवन कुर्बान कर दूंगा। यहाँ पर तू मैं हो रही है, इस बीच में छोटा कहता है भैया आप एक पार्टी हो, आपको कोई भी लक्ष्य एक बार में याद हो जाता है, मेरे से ज़्यादा आप दुगना काम कर पाओगे। जिन शासन की रक्षा करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए जो भी प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, उस प्रज्ञा के लिए आप सबसे योग्य व्यक्ति हो। मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर, मेरे लिए कोई भी चीज़ 2 बार में याद होती है, आपको 1 बार में याद आ जाती है। आप लक्ष्य को अच्छे से पूरा कर पाओगे। वो बड़ा कहता है छोटे, यहाँ पर 1 बार और 2 बार की बात नहीं है। क्या मैं अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतरते देख करके अपने लक्ष्य को याद कर पाऊंगा क्या? ये अफरा तफरी मस्ती, इतने में क्या होता है कि वो घोड़े पास आ जाते हैं और छोटा इन सब बातों को सुनने के बगैर बड़े भाई को धक्का दे देता है ताकि वो यहाँ पर छुप पाए। वो खुद घोड़ों के आगे हो जाता है। बड़ा भाई अपने आँखों में खून के आंसू बहाते हुए कि मेरे ही सामने मेरा छोटा भाई उन घोड़ों के सामने हो गया है और वहाँ जा कर के सर कलम करवा देगा। मजबूरन अब वो तो चला ही गया है, मुझे यदि उस धर्म की रक्षा करनी है तो मुझे अपना बचाना एक बहुत बड़ा संकट बन गया है। छुप जाता है, मन मसोस करके छुप जाता है और बात ही देखता रहता है कि क्या होता है। अचानक 2 चीखों की आवाज़ आती है और उन 2 चीखों की आवाज़ सुन करके अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखता है और फिर थोड़ा सा हल्का से उस पानी में से निकल के देखता है कि तस्तरी में सजे हुए 2 सर कलम करके जा रहे हैं और खून की बूंदें वहाँ पर गिर रही हैं। उस समय वो बड़ा भाई संकल्प करता है, जितनी खून की बूंदें मेरे इस छोटे भाई की ज़मीन पे गिरी हैं, यदि इस ज़मीन से मैंने इतने मिथ्या मतों का खंडन न कर दिया तो मेरा नाम अकलंक नहीं। अपने भाई को कुर्बान करने की बदौलत उसने अपने धर्म की रक्षा करने का मानस बनाया। सोचो यहाँ पर तो हम अपने छोटे से
सुविधा को कुर्बान नहीं कर पाते, वहाँ पर उन्होंने जिन आयतन की और जिन संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने भाई को कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो जिन भगवान का अमृत, वो नवनीत जो उन्होंने अपनी साधना और तपस्या से प्राप्त किया है और हम सबके हित के लिए यहाँ पर प्रदान करने के लिए जिनवाणी के रूप में परोसा है, उस जिनवाणी को भाषा के माध्यम से हम यहाँ से वहाँ भेज पाएँ, भले ही इसमें मेरे भाई की कुर्बानी भी क्यों ना हो जाए। सोचो, भाई की कुर्बानी पर तुम जिन संस्कृति की रक्षा कैसे कर पाओगे क्या? लेकिन जब उनने की है, कुर्बानी दी है, तो उनकी कुर्बानी को याद करने के बदौलत हम इतना ही कर पाएँ कि जो जिन शासन हमारे लिए इन ग्रंथों के रूप में सामने आया है, जो जिन शासन ऐसे जनायतनों के रूप में आज हमारे हाथ लग पाया है, उसकी रक्षा करने के लिए हम अपनी जीवन की कुर्बानी ना दें, कम से कम धन की और मन की कुर्बानी करना भी सीख जाए। तो समझना कि अकलंक और निकलंक का जो कुर्बानी हुई है उनको हम थोड़ी श्रद्धांजलि दे पाए, नहीं है तो निकलंक तो अपनी कुर्बानी दे करके अपने आप तिरस्कृत कर गए, और अकलंक ने उसके बाद जो ठाना कि एक ऐसे न्याय के वो विद्वान और प्रकांड विद्वान बने कि मिथ्या मतों के लिए वो ऐसे बन गए। प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम द्विसंधान कबीर काव्यम रत्नत्रयम पश्चिमा, श्लोक लिखना पड़ा कि प्रमाण के रूप में न्याय के लिए और जन शासन की रक्षा करने के लिए जो अकलंक देव ने अपनी जीवन को कुर्बान किया है, एक ये, और पूज्यपाद महाराज का जो व्याकरण है वो दूसरा, और तीसरा द्विसंधान कबीर का साहित्य के रूप में जो धनंजय कवि हुए हैं, ये तीन ऐसे रत्नत्रय हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं और आगे भी होंगे, कोई मुश्किल वाली बात है। रत्नत्रय अपश्चिमा, ये अपश्चिम हैं, आगे होने वाले नहीं है, ना अभी तक हुए हैं, ऐसे लिख दिए उसमें। सोचो, उस अकलंक स्वामी का नाम जिन्होंने अपने भाई की कुर्बानी को देते हुए जिन शासन की रक्षा करने का संकल्प लिया और संकल्प को इस तरीके से निभाया कि आज हम जो यहाँ धरती पर बैठे हुए हैं, यदि वो उस समय उन मिथ्या मतों से ना लड़ते तो हमारे लिए यहाँ पर रहना और बैठना मुश्किल हो जाता। उनने अपनी कुर्बानी दे दी, उनने इतना बड़ा संकल्प निभा लिया। हम कम से कम इन जनायतनों की रक्षा करने का जो भाव गुरुदेव ने हमारे हाथों में दिया है, हमारे मानस में बनाया है, उसकी रक्षा करने के लिए छोटे से उस चेतन धन तो बहुत दूर की बात है, अचेतन धन का छोटा सा अंश भी यदि कुर्बान नहीं कर पा रहे हैं तो शायद उस निकलंक की कुर्बानी को हम बर्बाद जाने दे रहे हैं, उस अकलंक स्वामी के संकल्प की रक्षा को हम बर्बाद जाने दे रहे हैं। यदि हमें लगता है कि उसको हम बर्बाद नहीं जाने देंगे तो गुरुदेव के आशीर्वाद को भी हम समझेंगे, हमारे धन की सही कुवत क्या है उसको भी सही जगह लगाने का प्रयास करेंगे, और वो जब प्रयास लग जाएंगे तो फिर एक चीज़ और, जिन वाणी की रक्षा करने के लिए हमारे लिए उनने कुर्बानी दी है, उस जिनवाणी को हम बना तो नहीं सकते, कम से कम पढ़ने का भाव तो बनाएंगे। और ये लगता है कि निकलंक स्वामी ने यदि अपना कुर्बानी दी है, उस निकलंक ने अपनी कुर्बानी दी है और अकलंक देव ने उस कुर्बानी को याद करके मिथ्या मतों का खंडन किया है, तो आपको किसी को खंडन नहीं करना, ना कोई जिनवाणी लिखनी है, बल्कि जो लिखी गई उसको एक बार दिन में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करना है। यदि उनके प्रति आपका गौरव है तो लगता है कि निकलंक की कुर्बानी आपके जीवन को हलचल मचाएगी, तो हम चाहते हैं कि आप सब बड़े महाराज से संकल्प लें कि दिन में हम एक बार तो कम से कम स्वाध्याय करेंगे, भले ही 10 मिनट का क्यों ना हो। उसको ये याद करके वो रखेंगे कि हमें जिन संस्कृति की और जिनायतन की रक्षा करने के भाव अपने मन में उत्पन्न हुए हैं इसलिए करना है। आप लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लिखा है उसको लख पाओ तो बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसा चाहूँगा आप ऐसा कर पाएँ। अब मैं परम पूज्य बड़े महाराज से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। परम पूज्य। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण।